हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांगजी के साथ एक पार्टी में गया था। वहाँ पर चैंगशन ने वीजिंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बट वहाँ पर वांगजी आ चुका था एंड वांगजी ने चैंगशन को बहुत बुरी तरह से मारा एंड वीजिंग खुद डर गया था वांगजी के इस रूप को देखकर। वांगजी फिर वीजिंग को लेकर वापस घर आता है। उनके बीच में एक ऑकवर्ड सी थोड़ी सिचुएशन भी हो गई थी, बट दोनों दूसरे एक-एक करके धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे एंड ये उन दोनों के लिए बहुत अच्छा था। फिर जो मैडम लान थी उन्होंने आईयुआन की बॉडी पर कुछ ऐसा देखा सिंबल, जिसके बाद वो शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। क्योंकि उनकी जो लान फैमिली है, लान किरण या फिर चिंगहेन जुन बोले या फिर हम बोल सकते हैं वांगजी, लान सिचन एंड लान सिचन की जो डॉटर है, उनकी भी जो नेक है वहाँ पर ना एक तिल का निशान है, जैसे वीइंग की मॉल है वैसे ही वो उन सबकी है एंड यही सेम चीज़ उन्होंने आईयुआन की भी देखी। तो मैडम लान एकदम से शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी फैमिली में ये सबके है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया था लान करन को भी है एंड उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी को ये था। हालाँकि वैन किंग एंड मैडम लान को नहीं था, क्योंकि वो उनकी समझ सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए बस वो वैन किंग से बारे में बात करती है, तो वैन किंग भी बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें डाउट होता है, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो वैन किंग ने उनसे कहा कि हम एक काम कर सकते हैं। इसके बाद मैडम लान ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे ये चीज़, क्योंकि मुझे पता लगाना है ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसके बाद जो वो आयुआन था उसे किंडरगार्टन एडमिशन के लिए वो बोल देती हैं, क्योंकि आयुआन कब तक ऐसे ही रहेगा एंड उसका माइंड डेवलप होगा अगर वो किंडरगार्टन जाएगा तो। इसलिए आयुआन आज घर पे ही था, वीजिंग ऑफिस में था एंड वो आई जो नी हुसैंग था उसके साथ बाहर जाता है कॉफ़ी शॉप में एंड वो बैठा हुआ था। नी हुसैंग वीजिंग के लाइफ के बारे में, उसके बेबी के हस्बैंड मतलब बेबी के फादर के बारे में पूछता, तो वीजिंग नहीं बता पाता एंड वीजिंग याद करता आज से 2 साल पहले क्या हुआ था। वीजिंग जो सेन था उसके सामने खड़ा हुआ था एंड उसे बोल रहा था, सेन तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो मुझे? हाँ, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तो कैसे जा सकते हो? सेन देखता है और बोलता है कि हाँ मैंने कहा था, पर तुम जैसे खटिया ओमेगा के साथ मैं नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी। ये सुनते ही तो जैसे मानो वीजिंग पूरी तरह से टूट गया था। वीजिंग बोलता, नहीं नहीं सेन, तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, वो इस हाल में। मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता सेन, मैं तो कभी किसी के साथ रहा भी नहीं हूँ, मैं किसी किसी के साथ नहीं रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो सेन, मुझे मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। सेन बोलता है, गेट लॉस्ट, मुझे नहीं पता तुम क्या करना है, जो करना है वो करो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ और हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। वीजिंग बोलता, प्लीज़ सेन। सेन बोलता है, गेट लॉस्ट, एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वीजिंग तुरंत ही आगे आता है, बोलता, नहीं नहीं नहीं, तुम जा नहीं सकते। सेन बोलता, मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, एंड आगे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। वीजिंग बोलता, नहीं, एंड सेन जो है वो बोलता है, पता नहीं किसका भी लेकर घूम रहे हो, मेरे नाम लगाने की हिम्मत भी मत करना, है समझ तुम्हें? हाँ, और पता नहीं किस-किस के साथ घूमते रहते हो तुम। ये मतलब तुम जानते हो सेन, मैंने ऐसे कभी नहीं किया मैंने। सेन बोलता है, हाँ, कभी नहीं किया? हाँ, तो क्या ये बीबी ऊपर से आया है? पता नहीं कितनी घटिया हो तुम। ये बोलकर वो जाने लगता है। विजय बोलता, नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे सेन। मैं आज तक कभी किसी के साथ नहीं रहा हूँ। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते थे, मेरी हेल्प करते थे और तुमने मेरी जान बचाई थी। इसीलिए मैंने हाँ कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। बट तुम ऐसे मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेन बोलता है, मैंने कहा आइंदा से मेरे सामने भी मत आना, मैं कोई भी तुम्हारा लेने देने वाला नहीं हूँ, है समझ में? एंड ये बोलकर वो जाता है। वीजिंग बोलता, नहीं, एंड वीजिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। सेन धक्का देता है जिससे वीजिंग नीचे सड़क पर गिर जाता है एंड वो बोलता है, सेन। सेन बोलता है, मैंने कहा ना आगे से मेरे सामने मत आना, एंड ये बोलकर वहाँ से सेन तुरंत ही चला जाता है। वीजिंग बस जाते हुए देखता है उसे एंड आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो उसके लाइफ की। वीजिंग बोलता है, वो कैसे जा सकता है मुझे छोड़कर? उसने उसने कहा था वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। क्या क्या सब झूठ था, वो वादे क्या वो सब झूठ थे। मैंने कितनी बार उसकी हेल्प की, जब उसने बोला कि उसके पास पैसे नहीं है, मैंने अपनी पॉकेट मनी अपने अपने डैड से पैसे लेकर उसे दिए थे मैंने। क्या क्या वो सब झूठ था? हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं कर सकता, मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? हाँ, बीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था एंड सब देख रहा था। वहीं हम दूसरी ओर विनी के फ्रेंड नी हुसैन को देखते हैं। नी हुसैन जो था वो तुरंत ही विनी को देखता है और भागते हुए आता है और बोलता, वी
वी जिंग जो है वो बोलता है नहीं हुसैन बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, तुम इस हालत में। वी जिंग बोलता है कुछ कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वी जिंग उठ जाता है। नहीं हुसैन वी की हालत को देखता है और बोलता है वी मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। वी बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे घर जाना है। नहीं हुसैन बोलता ओके ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं हुसैन अपनी बाइक पे आया था एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वी जिंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। नहीं हुसैन बोलता वी जिंग इट्स ओके मैं छोड़ देता हूँ। वी जिंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। एंड तभी जो नी हुसैन के गगन थे वो उसे आवाज़ लगाते हैं। नी हुसैन देखता और बोलता है कि सॉरी वी जिंग मुझे जाना पड़ेगा। हाँ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ। एक मतलब नहीं इट्स ओके मैं ठीक हूँ। इसके बाद नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। वो रेस्टोरेंट में किसी काम की वजह से आए थे। नी हुसैन अपने गग के साथ चला जाता है। वी जिंग बस ऐसे ही सड़क पर चलता जा रहा था। उसका घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था एंड बस वी जिंग सड़क पर चल रहा था और सोच रहा था उसके उसके लाइफ में ये क्या हो गया। हाँ वी जिंग कैसे बताएगा उसके डैड को। उसकी मॉम तो उसकी जाने ले लेंगी। वी जिंग अपने स्टमक को होल्ड करता है और बोलता है बेबी कि कैसे कैसे आया। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मेरे साथ कैसे हो गया ये सब। हाँ मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूँगा अब। कैसे बताऊँगा डैड को, कैसे बताऊँगा। हाँ मॉम नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ कैसे हो गया ये। मुझे याद है मैंने कभी सेन के साथ भी कुछ नहीं किया। हाँ तो फिर भी कैसे आया। हाँ नहीं मैं क्या करूँ। बीजिंग बहुत बुरी तरह से डर चुका था क्योंकि बीजिंग ने कभी कुछ किया ही नहीं था। तो अचानक से बीजिंग प्रेग्नेंट कैसे हो गया। बीजिंग को खुद को कुछ नहीं पता था। बीजिंग का सर दर्द होने लगता है एंड वो ऐसे सड़क पर चलता जा रहा था। बीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो यही सब सोचते हुए चलते हुए एंड कब वो अपने घर के सामने आ गया। बीजिंग अपने घर को देखता है और उसके बाद वो बोलता है मैं अभी मम को नहीं बता सकता। हाँ वरना वो बहुत मारेंगी मुझे। हाँ मैं क्या करूँ। बीजिंग जो है एक डीप ब्रीथ लेता है। उसके बाद अपनी हुलिये को थोड़ा ठीक करता है। उसकी आंखें रोने की वजह से रेड हो चुकी थी बट फिर भी वो सही करता है और घर के अंदर जाता है। बीजिंग जैसे घर के अंदर आता है तो देखता है मैडम यू बैठी हुई थी एंड वो देखते हैं बीजिंग को और बोलता है मनोज हाँ तुम आ गई और वो भी इतना लेट। हाँ तुम्हारा जैसा ओमेगा इतनी रात को बाहर रहेगा बिल्कुल भी नहीं। आइंदा से अगर तुम इतनी लेट को घर आए तो देख लेना तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। बीजिंग डर जाता है और बोलता ठीक है मॉम मैं आगे से नहीं आऊँगा लेट। एंड ये बोलकर बीजिंग जो है वहाँ से चला जाता है। बीजिंग सीधे अपने कमरे में आता है और डोर बंद करता है। सीधा वॉशरूम में जाता है एंड बस शावर ऑन करता है और हॉट शावर के नीचे बैठ जाता है। बीजिंग सोचता है हाँ वो क्या करे। सेन भी उसके साथ नहीं है। वो क्या करेगा, कैसे करेगा ये सब। बेबी बीजिंग सोच में पड़ जाता है। बीजिंग बात लेकर बाहर आता है एंड वो सब चीज़ चेक करता है एंड बीजिंग को पता चलता है कि अब धीरे धीरे करके बीजिंग की जो कंडीशन है वो चेंज होती जाएगी। बीजिंग ये सब रीड करके परेशान हो रहा था कि वो क्या करे। बीजिंग अपनी बॉडी को भी देखता है और बीजिंग की प्रेगनेंसी को जो है वो 1 मंथ से कम था थोड़ा सा बट हाँ होने वाला था। बीजिंग बस देख रहा था कि वो क्या करे। बीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बीजिंग सोचता है वो जब तक छुपेगा तब तक छुपाएगा वरना उसकी मॉम तो उसे जान से मार देंगी। बीजिंग अपने पास्ट को याद कर रहा था तभी नहीं हो सैंग बोलता वी कहाँ खो गई तुम। बीजिंग होश में आता और बोलता हाँ नहीं वो मैं। एंड बीजिंग याद करता है। बीजिंग की आइज नम थी ये देख कर नहीं हो सैंग बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। बीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। एंड तभी बीजिंग का फ़ोन जो था वो वाइब्रेट करता है। बीजिंग फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर जो है वो वांग जी का मैसेज था। वांग जी बीजिंग को बोल रहा था बीजिंग तुम कहाँ हो। बीजिंग जो है वो फ़ोन को देखकर तुरंत ही वांग जी को मैसेज करता है कि वो पास वाले कैफ़े में है एंड थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगा। वांग जी ओके बोलता है एंड फिर जो नी हुसैन था वो बोलता बीजिंग तुम ठीक तो हो ना। बीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड तभी बीजिंग की नज़र सामने जो न्यूज़ चल रही थी उस पर जाती है। वहाँ पर जो रेस्टोरेंट में टीवी लगा हुआ था उस पे बीजिंग देखता और बोलता हाँ यही सब क्या है। नी हुसैन बोलता क्या हुआ। बीजिंग जो है वो न्यूज़ देख रहा था। नी हुसैन भी देखता है एंड दोनों ही शॉक क्योंकि वहाँ पर दिखाया जा रहा था जो चेंग शेन की कंपनी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड चेंग शेन सड़क पर आ चुका है। उसकी पूरा घर प्रॉपर्टी बिजनेस कंपनी सब डूब चुका है। बीजिंग शॉकिंगली देख रहा था। नी हुसैन बोलते ये क्या हुआ। ये तो बीजिंग आई थिंक मुझे पता है कि अभी कल ही आई थिंक ये इन्होंने डील साइन किया। अरे ये कैसे हो गया। एंड तभी हमें चेंग शेन को भी दिखाया जाता है। चेंग शेन की हालत बहुत ही ख़राब थी एंड बस वो बैठा हुआ था। उसके फेस पर 12 बजे हुए थे। उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। बीजिंग बोलते ये कैसे हुआ।
क्या क्या वांगजिनी? तभी नी हुसैन सुनता और बोलता क्या वांगजिनी क्या बोल रहे हो तुम वीजिंग? वीजिंग बोलता है वो कल। नी हुसैन बोलता क्या हुआ बताओ मुझे। इसके बाद वीजिंग कल वाला इंसिडेंट बता देता है। नी हुसैन जो है वो शॉकिंगली देखता है और बोलता क्या सच में? तो आई थिंक ये पक्का वांगजी ने किया है, वरना मतलब तुम जानते हो चेंगशिन की कंपनी बहुत बड़ी है वी। आई मीन वो नॉर्मल नहीं है छोटा मोटा, उसकी कंपनी काफ़ी अच्छी है। इतनी इजीली उसे मतलब बैंकरप्ट नहीं हो सकती है। हाँ, ओ माय गॉड, ओह सच में बीजिंग, ओ माय गॉड तुम्हें पता है ये सब वांगजी ने किया है। बीजिंग शॉकिंगली देखता है, बोलता व्हाट, वो क्यों करेंगे? बीजिंग को देखता है नी हुसैन और बोलता डम, हाँ, तुम्हें नहीं पता उसने द ग्रेट बिलियनर लैन वांगजी के हस्बैंड के साथ मिसबिहेव किया है। तो वांगजी तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसे ही छोड़ देगा? बीजिंग बोलता वो ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, उसकी पूरी फैमिली होगी ना। वांगजी को देख आई मीन नी हुसैन देखता है और बोलता है हाँ बट उसने जो किया वो सही नहीं था। बीजिंग बोलता है हाँ बट वो ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, उन्होंने जो किया था वो गलत था, बट ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही गलत बात है। ये बोलने के बाद देखता है, तभी वो देखता है और तभी वीजिंग पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर वांगजी था। वीजिंग बोलता आप, वांगजी जो है वो देखता है कि वीजिंग क्या देख रहा है। वांगजी बोलता है घर चले। वीजिंग जो है वो उठ जाता है एंड वो आता है वांगजी के पास और बोलता है ये आपने किया है? वांगजी देखता है और बोलता क्या? वीजिंग बोलता है ऐसे बनिए मत, मुझे बताइए कि क्या आपने किया है वो सब। वांगजी देखता है और बोलता कि मुझे क्या पता। वीजिंग बोलता सच बताइए। वांगजी देखता और बोलता है कि उसने मेरे मेरे हस्बैंड के साथ मिसबिहेव किया था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं, उसे बस उसके किए की सज़ा मिली है और कुछ नहीं। वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करके देखता है। नी हुसैन बोलता है कि वाओ! ओह माय गॉड! कितना लविंग हस्बैंड मुझे कब मिलेगा? वीजिंग तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें वांगजी जैसा हस्बैंड मिला है। ये सुनने के बाद वांगजी के मतलब अंदर से एक स्माइल आती है, बट वो बाहर नहीं दिखती किसी को। वीजिंग बोलता है नी हुसैन तुम चुप करो, ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी कंपनी बर्बाद कर दी। अब जानते भी हैं वो कितनी मेहनत से उसने खड़ी की होगी। वांगजी बोलता है कि ओ तुम्हें फ़िक्र हो रही है उसकी? वीजिंग बोलता है कि आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पागल हैं क्या? वांगजी देखता है और बोलता है कि नहीं। वीजिंग बोलता तो क्यों किया? वांगजी बोलता मैंने कहा ना उसने तुम्हें हर्ट किया था तो बस। वांगजी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी हेल्प कर दूँगा, ओके। हाँ, क्या करूँ जब मेरा ही हस्बैंड उसकी इतनी परवाह कर रहा है इसीलिए। वीजिंग देखता है और मुंह बनाता है। वांगजी बोलता अब चलो घर, हम लेट हो गए हैं। वांगजी जो है वो वीजिंग को बाहर लेकर आता है। बाहर बारिश हो रही थी। वांगजी देखता है और बोलता है कि निहोसेंग तुम? निहोसेंग बोलता है ओह इट्स ओके मैं चला जाऊँगा। वांगजी बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं। वांगजी फिर अपनी कॉल करता है एंड देन जो ऑफिस की कार थी उसे बुलाता है वहाँ पर। वीजिंग देखता है निहोसेंग को एंड वो स्माइल करता है। फिर इसके बाद जो निहोसेंग था वो देखता है। वांगजी बोलता है तुम जाओ, ये तुम्हें घर छोड़ देगा। इसके बाद निहोसेंग थैंक यू बोलता है वांगजी को और फिर वो कार में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है ना, इसीलिए तुरंत ही नी हुसैन कार में जाकर बैठ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने घर के लिए। वांगजी बोलता है चलो एंड इसके बाद वीजिंग भी वांगजी के साथ कार में बैठता है एंड वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। वीजिंग बैठा हुआ था एंड बस वो सोच रहा था क्या सच में वांगजी पागल है? उसने उसने इतनी सी चीज़ के लिए उस इंसान को पूरा बर्बाद कर दिया। वांगजी देखता है और बोलता क्या सोच रहे हो? वीजिंग बोलता है आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वांगजी बोलता है क्या ठीक नहीं किया? वीजिंग बोलता है बनिए मत, मैं अच्छे से जानता हूँ आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये सब। पहले ही मेरी वजह से आपकी इतनी बड़ी डील चली गई और आपने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। वांगजी वीजिंग को उसके हाथ से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और वीजिंग की आइज़ में देखते हुए बोलता है वीजिंग मैं तुम्हारे लिए किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें टच करने की? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है और अगर उसने दोबारा कुछ किया तो मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूँगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है आप पागल हो गए हैं? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग दूर हो जाता है। वांगजी और वीजिंग फिर अपने घर आते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे थे। आईवान एंड उनकी जो डॉटर थी लैन सिचन की वो वहीं पर खेल रहे थे एंड वो काफ़ी क्यूटली थे। तभी मैडम लैन बोलते प्रिंसेस इधर आओ तुम। तभी जो डॉटर थी लैन सिचन की बात है और बोलते जी ग्रैंडमा। ये देखकर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो अब मुझे लगता है कि तुम दोनों बच्चों को सो जाना चाहिए। तुम दोनों ने ऑलरेडी ये खाना खा लिया है क्योंकि दोनों बच्चों को भूख लग गई थी तो उन्हें खिला दिया गया था।
इसके बाद जो वैन किंग थे वो बोलते ओके मदर मैं लेकर जाती हूँ। इसके बाद वैन किंग जो है वो उनकी अपनी डॉटर को लेकर चली जाती है वहाँ से उसे सुलाने के लिए। हम आयुआन को देखते हैं, आयुआन को भी नींद आ रही थी एंड वो भी अपने सर को ऐसे नीचे कर रहा था एंड अभी खाना लगने वाला था डाइनिंग टेबल पर। वीजिंग बोलता है मैं लेकर जाता हूँ एंड इसके बाद वीजिंग उसे गोद में उठाता है एंड रूम की ओर चला जाता है उसे लेके। आयुआन देखता है और बोलता मम्मा मुझे दूध पीना है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओके आयुआन बेबी एंड इसके बाद वीजिंग उसे रूम में लेकर आता है और उसे अपनी शर्ट को ऊपर करता है एंड देन उसे फीड कराना शुरू कर देता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपनी बोल सकते हैं एरिया में वो स्टडी रूम में था एंड वो कुछ काम कर रहा था। वांग जी कंप्लीट करता है और वो बाहर आता है। इसके बाद सभी लोग जो है वो खाना लग गया था तो डाइनिंग एरिया की ओर चले जाते हैं। मैडम लैन देखती है वांग जी को और बोलती है कि वांग जी बेटा वो वियिंग रूम में है, तुम उसे बुला लेकर आओ, ठीक है, डाइनिंग टेबल पर खाना लग गया है। वांग जी बोलता ओके मॉम एंड इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो चला जाता है अपने रूम की ओर। हम दूसरी ओर वियिंग को देखते हैं, वियिंग आयुआन को मिल्क फीड करवा रहा था एंड वो बस ऐसे ही सोच रहा था कि वांग जी सच में उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, बट क्यों क्यों आखिरकार वांग जी ने एक ऐसे ओमेगा से शादी की, हाँ, जो कि ऑलरेडी ही मदर है। बट फीजिंग को अच्छा लग रहा था वांग जी की केयर, उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है जिस तरह से वांग जी ने कल उसे मारा था एंड कैसे कहा था कि उसका हस्बैंड है। वीजिंग स्माइल कर रहा था तभी वांग जी डोर ओपन करता है और अंदर आता है एंड जो वीजिंग था वो अपने ख्यालों में गुम था एंड वांग जी देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी को साफ साफ विजिबल हो रहा था आयुआन का फीड करना। एंड वांग जी वीजिंग को देखने के बाद बहुत ही अजीब तरह सा फील करता है, उसे वो गल्प करता है एंड उसे हॉटनेस फील होने लगती है। ऐसे देखकर हम तभी वीजिंग को देखते हैं, वो अपनी होश में वापस आता है और वो देखता है सामने, तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड फिर वो नीचे देखता है एंड फिर वो बोलता आप, एंड वो तुरंत ही जो ब्लैंकेट थी वो अपने ऊपर लेता है। वांग जी टर्न पीछे जल्दी से टर्न करता है और बोलता सॉरी, वो मैं आई एम सॉरी, मैं बस वो तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए लेकर आया था, मेरा मतलब बुलाने आया था। वीजिंग बोलता ओके, वांग जी बोलता सॉरी एंड वांग जी तुरंत डोर ओपन करके बाहर आता है एंड वो बोलता ओह ये मैंने क्या देख लिया। नहीं नहीं नहीं, वांग जी जो है वो बस वही सीन याद कर रहा था कैसे आयुआन बिल्कुल क्विट कर रहा था। ओ माय गॉड, विहिंग की जो चेस्ट थी वो कितनी सॉफ्ट थी। वांग जी बोलता कितना गंदा सोच रहा हूँ मैं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपने थॉट्स को क्लियर करता है बट वो कैसे क्लियर करे, बार बार उसके माइंड में वही आ रहा था एंड उसे वही दिख रहा था जिससे उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी जो है वो अपने आप को शांत करने के लिए सोचता है मैं क्या करूँ। वांग जी तुरंत ही दूसरे रूम के वॉशरूम में जाता है एंड अपना फेस वगैरह क्लीन अप करता है और उस पर पानी मारता है, धोता है अच्छे से। बट वांग जी के माइंड में वो बस छप चुका था एंड बस वो भुला ही नहीं पा रहा था वो सब चीज़ें। वांग जी को पता नहीं क्यों बार बार दैट थॉट्स आ रहे थे। वो सोच रहा था कि क्यों ना आयुआन की जगह वो होता एंड वांग जी ये सोचते अपना सर पकड़ता और बोलता मेरा मेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया, ये मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। नहीं, मुझे मुझे नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एंड ये बोलकर वांग जी अपने आप को शांत करता है एंड वो एक डीप ब्रीथ लेता है। उसका फॉरहेड वगैरह अभी भी पसीने में था बट कैसे भी करके वो शांत करता है क्योंकि अब उसे नीचे जाना होगा। दूसरी ओर हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तो शॉक में था, उसको मतलब अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता हाँ इन्होंने फिर मुझे ऐसे देखा, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, कितने शेमलेस है वो, क्या उन्होंने देखा होगा। एंड वीजिंग ये देखकर अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और फिर वो आयुआन को देखता है। आयुआन सो चुका था, वीजिंग गुस्सा करता है और वो तो शेमलेस कहीं कि हर बार मुझे ऐसे देख लेते हैं, इन्हें क्या मज़ा आता है मुझे ऐसे देखने में, हाँ कि क्या सोच रही होंगी वो। और वीजिंग को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, वीजिंग खुद रेड रेड हो रहा था। उसके बाद जो बीजिंग था वो तुरंत ही आयुआन को बेड पर सुलाने के बाद उठ जाता है एंड उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है, उसके चारों तरफ पिलो लगाता है और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ हाँ अब ठीक है। एंड बीजिंग जो है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और उसे नीचे जाने में शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था वो कैसे जाएगा, कैसे फेस करेगा वांग जी को, बट उसे जाना ही होगा। उसके बाद बीजिंग जो है वो बाहर निकलता है, हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी हॉल में आता है एंड उसके ईयर्स रेड हो चुकी थी। लायन सिचन बैठे हुए थे एंड वो वांग जी को नोटिस करते हैं। वांग जी आकर बैठ जाता है लायन सेजन के पास ही एंड उसके पास वाली चेयर खाली थी वांग जी के एंड लायन सेजन के साइड में वैन किंग बैठी हुई थी और जो लान किरण थे वो अपनी ब्रदर लायंस जो मिस्टर लान थे उनके पास वाली सीट पर बैठे हुए थे। इनके इधर साइड में मैडम लान बैठी हुई थी एंड दोनों बच्चे तो ऑब्वियसली सो चुके थे। हाँ, इसलिए वांग जी को देखते हैं और वो बोलते हैं वांग जी कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे चीक्स ईयर्स रेड हो गए, क्या कुछ हुआ है।
भांग जी बोलता नहीं लायन सेजन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। एंड ये बोलकर वो जल्दी से उसके फोरहेड पर चेक करते हैं। वी जिंग आई मीन लायन सेजन देखता है और फिर बोलता है क्या हुआ भांग जी। भांग जी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। लायन सेजन बोलती पक्का बट तुम्हारी फोरहेड एंड रेड क्यों है इतना। हाँ भांग जी बोलता कुछ नहीं। एंड तभी जो हम वीजिंग को देखते हैं वीजिंग आता है एंड जो सबका ध्यान वीजिंग की ओर जाता है। वीजिंग खुद रेड हो रहा था ये देख कर वो बोलते हाँ वीजिंग तो तुम्हें भी कुछ हुआ है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो चुपचाप आकर बैठ जाता है जो वांग जी के पास वाली सीट थी बट उसे हेजिटेशन फील हो रही थी। वो चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है कि क्या करे वो। तभी मैडम लायन बोलती क्या हुआ बेटा तुम्हारी ऐसी चीक्स इतने रेड क्यों है क्या कुछ हुआ है। लेकिन बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैडम लायन कुछ भी नहीं बोलती एंड फिर वो सर्वेंट को बोलती है ब्रेकफास्ट आई मीन डिनर सर्व करो। इसके बाद जो सर्वेंट्स थे वो सर्व करने लगते हैं एंड खुद भी सब लोग सर्व कर रहे थे। वीइंग अपने आप को सर्व करता है एंड फिर वो वांग जी को भी सर्व करता है। वांग जी चुपचाप खा रहा था एंड लायन सेजन देख रहा था दोनों की हेजिटेशन को। एंड लायन सेजन बोलता है कि अपने मन में इन्हें क्या हुआ है। हम वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग देख रही थी एंड वो नोटिस करती है कि वीजिंग ना ब्लश कर रहा है एंड ये देख कर ही वैन किंग समझ जाती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा ऐसे रोमांटिक वे में। और वो स्माइल करती हैं। इसके बाद उनका डिनर होता है। डिनर हो जाने के बाद वीजिंग हेल्प करवा रहा था वैन किंग की और मैडम लैन की मतलब जो टेबल पर जो रखी हुई थी जितने भी सामान वगैरह थे वो उन्हें ले जाने में। एंड वांग जी बैठा हुआ था एंड वो सोचता है कि वो चला जाएगा रूम में। वो उसे नींद आ रही थी। जो वो वांग जी था वो तो चला जाता है। वैन किंग जो है वो देखती है वीजिंग को। वीजिंग डिशेस को वॉश कर रहा था। वैन किंग जो है वो आती है और बोलती मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वीजिंग बोलता नहीं आप जा सकते हैं शीजे। वैन किंग बोलते इट्स ओके मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। एंड वो वीजिंग के साथ जो डिशेस थी उन्हें वॉश करना शुरू कर देती हैं। मैडम लान ने ऑलरेडी डाइनिंग टेबल वगैरह सब क्लीन अप करवा दिया था एंड वो रूम में जा चुकी थी। लास्ट काम बस डिशेस को वॉश करना था एंड वो वीजिंग कर रहा था। बट वैन किंग ने सोचा कि वो हेल्प कर देती है। वो वीजिंग को देखती है और बोलते वीजिंग तुम इतने रेड क्यों हो रही हो क्या कुछ हुआ है। वीजिंग बोलता नहीं शीजे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैन किंग बोलती कि हाँ शर्माओ मत मुझे पता है। तुम्हारी चीक्स रेड हो रही है क्या वांग जी ने कुछ किया है। वीजिंग देखता और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो देखती है स्माइल करती है और बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ। तुम अपनी शीजे से शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी चीक्स ना पूरी रेड हो गई हैं और तुम्हें पता है लेंस का ना एक बहुत ही फेमस चीज़ है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या चीज़ है। वैन किंग देखती है और बोलती है कि लेंस ना बस एक बार ही प्यार करते हैं और एक के लिए ही वो सब कुछ कर सकते हैं। और उनका रोमांस ना बहुत ही वाइल्ड होता है। मुझे लान सेजन का तो पता है और मैंने मदर से भी पूछा था। तो मिस्टर जो लान है आई मीन हमारे फादर वो भी बहुत ही ज़्यादा लव मेकिंग के मामले में डेंजरस है। एंड मुझे वांग जी का नहीं पता। वीजिंग दिखता है और वो रेड हो जाता है बोलता शी जे। वैन किंग स्माइल करती है और वो बोलती है कि ओह ठीक है तुम्हें शाइनेस फील हो रही है बट पता नहीं वांग जी वैसे दिखने में तो नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल जेंटल है ना। वीजिंग बोलता शीजे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वैन किंग देखती है और वो बोलती है ओके ओके ठीक है आज के लिए बस इतना ही। वीजिंग जो है वो बोलता है हाँ अब क्या कर रही है शीजे मुझसे ऐसा मत पूछिए। वीजिंग देखता है और उसे शर्म आ जाती है बिल्कुल बुरी तरह से। वैन किंग स्माइल करती है उसे बड़ा मज़ा आ रहा था वीजिंग को ऐसे टीज करने में। वैन किंग देखती है और बोलती है कि बट तुम्हें पता है तुम ना बहुत क्यूट हो वीजिंग एंड मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो। एंड मुझे मेरे छोटे भाई की याद आ गई। तुम्हें पता है मेरा भाई भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा है एकदम शाय फील करने वाला बट वो बहुत ही प्यारा है। वीजिंग देखता और पता आपका ब्रदर भी है। वैन किंग बोलते कि हाँ मेरा एक भाई है वैनिंग एंड मैं तुमसे उसे मिलवाऊंगी। तुम बहुत अच्छे हो बिल्कुल उसी की तरह हो। वीजिंग स्माइल करता है एंड बोलता हाँ ज़रूर मैं उनसे मिलूंगा। एंड आपका ब्रदर होगा तो ऑब्वियसली आपकी तरह अच्छा ही होगा। वैन किंग स्माइल करती है एंड इसके बाद फिर वो दोनों अपने बर्तन वगैरह सब साफ कर लेते हैं। वैन किंग बोलती है अब तुम जाओ वांग जी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वीजिंग ये सुनकर देखता है और बोलता शीजे। वैन किंग स्माइल करती है और बोलती ओके ओके ठीक है मैं टीज नहीं करूँगी तुम्हें। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था एंड वो अपना थोड़ा सा काम कर रहा था एंड वांग जी बेड को देखता है एंड उसे कुछ याद आता है। ये देखकर वांग जी जो है वो तुरंत ही जल्दी से जाता है एंड वो बेड पर जाने के बाद आयुआन को देखता है। आयुआन को देखने के बाद वीजिंग आई मीन जो वांग जी था वो आयुआन के साइड से जितने भी पिलर्स थे उन सभी को हटा देता है। पिलरों को हटाने के बाद उन्हें वापस से साइड में रख देता है और आयुआन को तुरंत ही हग करता है और आयुआन को बेड के कॉर्नर वाली साइड में रखता है और उसे लेकर वो सो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो डोर ओपन करके अंदर आता है एंड उसने ध्यान नहीं दिया। वो सीधा जो है वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वो वांग जी को अवॉइड कर रहा था। एंड ऐसे ही ना कॉर्नर के आई से वीजिंग दिखता है तो वांग जी बेड पर था। वीजिंग ध्यान से नहीं देखता कि वो कैसे है बट वो सीधा वहाँ से चला जाता है रूम में आई मीन वॉशरूम में आता है। अपने आप को क्लीन अप करता है। एक बोल सकते हैं फ्रेश एयर लेता है थोड़ा सा
उसके बाद वो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे अभी भी याद आ रहा था कि क्या हुआ था। इसके बाद वीजिंग जो है वो वापस से आता है रूम में एंड अपने फेस क्लीन करता है और उसके बाद वो टॉवल को रख देता है वापस से और फिर वो देखता है और बोलता हाँ ये क्या, क्योंकि वांग जी आयुन को हक करके सो रहा था एंड वो भी बोल सकते हैं हम बेड के कॉर्नर वाली, मतलब काफ़ी जगह थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल छोड़ बीच में कॉर्नर पे था आयुन, कॉर्नर पे नहीं था बट जगह थी बहुत सारी। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये क्या, आयुन को ये वीजिंग देखता और बोलता हाँ मैं क्या करूँगा। वीजिंग जो है ना वो एक सैड सा एंड अजीब सा फेस बनाता है। वीजिंग सोचता है कि वो क्या करे बट वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद वो सीधा तुरंत ही जाता है बेड के पास एंड वो खुद लेट जाता है दूसरी बेड की साइड पर और फिर वो देखता रहता है और सोचता है कि क्या करे वो। वीजिंग थोड़ी देर सोचता है एंड फिर वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है। वीजिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है एंड इसके बाद वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड बस सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो टर्न करता है वीजिंग की ओर एंड आयुआन को देखता है। इसके बाद वांग जी जो है वो तुरंत ही वहाँ से पिलो उठाता है एंड वो आयुआन की साइड में जो जगह बची हुई थी, वांग जी का बेड काफ़ी बड़ा था इसलिए वहाँ पर पिलोज लगाता है। वही कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बच्चा है, हो सकता है टर्न करते टाइम नीचे गिर जाए, तो इसलिए वांग जी पिलोज लगा देता है एंड उसके बाद वो वीजिंग को दिखता है एंड वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो टर्न होता है वीजिंग की ओर एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग से इधर लेटा हुआ था एंड उसकी आंखें बंद थी। वीजिंग का जो बोल सकते ब्लैंकेट था वो चेस्ट तक था एंड वांग जी देख रहा था। वांग जी खुद भी नहीं जानता कि वो ये सब क्यों कर रहा है बट वो चाह रहा था ये सब करना, उसे भी नहीं पता क्यों, बट उसका मन कर रहा था करना तो वो कर रहा था। वांग जी जो है वो बस विजिंग को देख रहा था बहुत ही प्यार से। वांग जी विजिंग के क्लोज आता है एंड वांग जी विजिंग के फेस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है एंड वांग जी विजिंग को देखते देखते विजिंग के बहुत ही क्लोज आ जाता है। उसके लिप्स विजिंग के लिप्स के पास आ जाते हैं एंड वांग जी जो है वो अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स पर प्रेस करता है एकदम हल्का सा एंड दूर हो जाता है एंड उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। वांग जी हाथ रखता है और बोलता ओह माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ बट मुझे नहीं पता एंड वांग जी बस देख रहा था। वांग जी फिर दोबारा से वही करता है, वो फिर से अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स पर रखता है और दोबारा से उन्हें प्रेस करता है और फिर से एक बार फिर से दूर करता है और जितना वो कर रहा था उतना ही उसे मज़ा आ रहा था, उतना ही वांग जी और ज़्यादा चाह रहा था एंड वो ऐसे कर रहा था। वांग जी विजिंग को किस करता है और फिर दूर हो जाता है एंड देखता है वांग जी की नज़र विजिंग की चेस्ट एरिया पर जाती है एंड वांग जी जैसे ये देखता है तो वांग जी को रिमेंबर होता है थोड़ी देर पहले वाला सीन कि कैसे आयुन मिल्क पी रहा था एंड ये रिमेंबर करते वांग जी जो है ना वो बहुत ही हॉटनेस फील करता है, उसकी पूरी बॉडी जैसे कि मानो बर्न हो रही हो। वांग जी जो है वो गल्प करता है एंड वो देखता है वांग जी पता नहीं क्यों कर रहा था बट वो खुद भी नहीं जानता था, बस उसकी हार्ट बीट फास्ट थी एंड उसे करना था। भाई गॉड उसे करना था। वांग जी जो है ना वो बोलता बस एक बार नहीं। वांग जी जो है बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, बट वांग जी अपने हाथ को देखता जो ऑलरेडी ही बोल सकते हैं विजिंग के चेस्ट के ऊपर था एंड ऐसे टच नहीं किया होता, बस थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं था। वांग जी देखता और बोलता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं एंड वांग जी ना अपने हाथ को रोक रहा था, बस उसका हाथ ऑटोमेटिकली जा रहा था आगे की ओर एंड वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, मतलब कैसे। वांग जी बोलता नहीं एंड वो अपने हाथ को पकड़ता और पीछे करता और बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी खुद से ही बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम उसके हस्बैंड हो तो कर सकते हो। एंड ये याद आते ही जो वांग जी था वो एक डीप ब्रीथ लेता है एंड इसके बाद वो बोलता है नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वांग जी का अल्फा बोलता है तुम कर सकते हो, ऑब्वियसली वो तुम्हारा हस्बैंड है तो ये सब तो नॉर्मल होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। वांग जी समझाता है और बोलता नहीं होता क्योंकि हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नहीं है। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता बट अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो कैसे, हम थोड़ा बहुत तो एक दूसरे के क्लोज आ ही सकते हैं। और कल हमने किस पे तो किया था। वांग जी देखता है और वो अपनी आइज़ बंद करता है और फिर से लेट जाता है बट उसका ध्यान फिर से विजिंग की ओर जाता है एंड वो अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है नहीं वांग जी नहीं, बट वांग जी ठहरा, हरामी ठरकी क्या कर सकते हैं। वो फिर से टर्न करता है एंड वो बोलता है मैं बस एक बार इससे ज़्यादा नहीं। वांग जी जो है वो अपनी आइज़ को बंद करता है और अपना हाथ धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली लेकर जाता है विजिंग के पास एंड विजिंग सोया हुआ था, उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी जो है वो बस विजिंग को देखता है एंड उसके क्लोज आता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग की जो शर्ट थी उसे ऊपर करता है, उसके मतलब बोल सकते हैं ब्लैंकेट में अपना हाथ डाल के एंड देन उसकी शर्ट को ऊपर करने लगता है। विजिंग को जब थोड़ा सा कुछ फील होता है कि जैसे मतलब हो नहीं सकता ऐसा ठंडा ठंडा टाइप का तो वो होता है। विजिंग देखता है बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है, हाँ
कि क्या हो गया मुझे। वीजिंग तुरंत ही बोलता हाँ क्या हो रहा है, एंड वीजिंग टर्न कर जाता है एंड वांग जी एकदम स्टिफ, एकदम रुक जाता है, ठहर जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। वांग जी देखता रहता हाँ। वांग जी तुरंत ही करके जो अपना आंखें बंद करता है और उसके बाद वो ऐसे ही चुपचाप लेटा रहता है। हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन। वांग जी देखता है तो वीजिंग सो चुका था। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ। वांग जी जो है ना बस वो बोलता है कि हाँ कर सकते हो तुम। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है एंड वांग जी जैसे ऐसा करता है वीजिंग की आइज़ ओपन हो जाती है एंड वांग जी जो अपनी आंखें बंद किए हुए था एंड वो बस वीजिंग को अपनी ओर कर लेता है। वीजिंग दिखता है वांग जी को एकदम शॉकिंग एंड बड़ी बड़ी आंखों से। वांग जी ने बस वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी क्लोज कर लिया था। वांग जी और वीजिंग का फेस दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे एंड वीजिंग देख रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलते कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी जो है वो स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग वांग जी को देख के बोलते ये क्या कर रहे हैं। वांग जी देखता है और फिर वीजिंग को देख कर बोलता है मुझे नहीं पता वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। वीजिंग बोलते क्या मतलब आप रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ छोड़िए मुझे। वांग जी जो है वो वीजिंग को कसकर अपनी क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता हाँ आपने कहा था आप एक बार करेंगे। वांग जी बोलता हाँ बट मेरा मन कर रहा है बस एक किसकी तो बात है। वीजिंग देखता बोलता पर वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ एंड वांग जी वीजिंग के फेस के बहुत क्लोज आ जाता है एंड जो वीजिंग था वो हॉट ब्रीदिंग को फील करता है अपनी फेस के ऊपर एंड वीजिंग बस क्या ही बोले अब वो। जी वीजिंग के फेस के क्लोज था एंड वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। वीजिंग को बहुत अजीब फील होता है एंड वीजिंग अपनी फेस को नीचे कर लेता है। वांग जी बोलता वीजिंग कैन आई एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग क्या ही बोले। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी देख लेता और बोलता वीजिंग अगर तुम मुझे दूर करोगे अपने आप से तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें किस करूँ। अगर तुमने मुझे पुश नहीं किया तो इसका मतलब होगा तुम चाहते हो। और मुझे परमिशन दे रहे हो। मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही वीजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है बट वांग जी धीरे धीरे करके अपने लिप्स को एक दूसरे के क्लोज करता है एंड वांग जी सॉफ्टली वीजिंग के लिप्स को टच करता है एंड वीजिंग की तो हार्ट बीट रुक जाती है। वांग जी स्लोली वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखें बंद थी एंड वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी ये देखने के बाद स्माइल करता है और उसके तुरंत ही बाद वांग जी वीजिंग को किस करना शुरू करता है। वांग जी स्लोली वीजिंग के लिप्स को टच कर रहा था अपने लिप्स से, अपने लिप्स को प्रेस कर रहा था बट धीरे धीरे वांग जी का वो किस और भी ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं कि अग्रेसिव होता गया। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को किसिंग में बहुत ज़्यादा मेल्ट होता जा रहा था एंड वीजिंग फील कर रहा था एंड पता नहीं क्यों वीजिंग को बिल्कुल भी वांग जी से डिस्गस्टिंग या कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वीजिंग को अच्छा लग रहा था वांग जी का टच एंड वो कर रहा था जो करने दे रहा था, मतलब वांग जी कर रहा था उसे करने दे रहा था। वांग जी वीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब उसे किस करते करते टाइम उसके ऊपर आ गया एंड वांग जी वीजिंग को किस करते जा रहा था एंड उसके ऊपर आ चुका था। वांग जी वीजिंग को बहुत ही ब्रूटली किस करता है एंड वीजिंग एंजॉय कर रहा था इन सब चीज़ों को। वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके विकी को पता भी नहीं चला कि कब उसने अपना हाथ विकी की शर्ट के अंदर डाल दिया एंड वो धीरे धीरे करके विकी की चेस्ट को स्क्रीज करने लगा एंड विकी जो है वो जैसे ये फील करता है विकी को अपनी आंखें जल्दी से ओपन करता है एंड दिखता है वांग जी को शॉकिंग वे में। वांग जी जो है वो दिखता है अपने हाथ को एंड उसकी आंखें खुद की बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी बोलता सॉरी एंड वो तुरंत ही दूर हो जाता है और जो विजिंग था वो हैवी ब्रीथ लेता है एंड वो अपनी फेस को साइड कर लेता है। वांग जी जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता ये तो मेरा हाथ टिकला नहीं रहता बट क्या करूँ। हाँ मेरा मन था एंड ये बोलकर वो एक बोल सकते हैं अजीब सी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी बोलता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी जो है विजिंग को देखता है एंड फिर वो तुरंत ही जो है विजिंग को हक करता है एंड उसे अपने क्लोज कर लेता है। विजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम पत्थर की मूर्त बन गया था जैसे कि। बट वांग जी उसे हक करता है और सो जाता है। वहीं आप आयुन को देखते हैं भाई। हाँ इन्होंने तो बेचारे आयुन को साइड में करके रखा था। हम देखते हैं आधी रात का सीन। जो विजिंग था वो पीसफुली सोया हुआ था एंड अब विजिंग का फेस जो है ना वो वांग जी के फेस के पास था। तभी विजिंग को कुछ रियलाइज़ होता है कि आयुन ना थोड़ा सा मूव कर रहा है। उसे मतलब कुछ अजीब सा फील होता है। विजिंग दिखता है और बोलता है हाँ एंड विजिंग को याद आता है कि हाँ क्या क्या हुआ था। विजिंग ब्रश करता है एंड वो अपने आप को वांग जी से छुड़वाता है एंड जैसे वांग जी के साथ विजिंग ऐसा करता है वांग जी उठ जाता है और बोलता है क्या हुआ। विजिंग देखता है बोलता कुछ नहीं वो आयुन। वांग जी बोलता है कि हाँ। वांग जी टर्न करता है तो दिखता है आयुन जो है ना वो
उसके साइड के जो पिलो थे वो नीचे गिर गए थे। वांग जी तो तुरंत ही देखता है और बोलता है कि ओह बेबी। फिर वांग जी तुरंत ही आई युआन को अपने टर्न करता है अपनी ओर और उसे बीच में लेता है और फिर वी जिंग को देखता है और बोलता है अब ठीक है। वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो आई युआन को भी हक करता है और वी जिंग को भी। वो दोनों के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड बस वो आई युआन को देखता है और वो भी सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो है वो उठता है एंड देखता है तो वीजिंग वहाँ पर नहीं था। वीजिंग बाथरूम में था एंड वो बात ले रहा था। वीजिंग जो है ना बस वो बात ले रहा था और उसका चीक्स ईयर्स पूरा रेड था। उसे कल रात का सीन याद आ रहा था एंड वीजिंग अपनी चेस्ट को देख रहा था कि कैसे वांग जी ने उसे टच किया था। वीजिंग बोलता है एकदम उनका ठरकी है। हाँ वो कैसे कर सकता है ऐसा। वीजिंग को बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तो वही शर्म के मारे या ब्लश के मारे बस हाँ क्या ही बोले उसका तो वो तो अलग ही लेवल पर था। उसने टच किया एंड कितना सॉफ्ट था। वांगजी तो यही सोच सोच के परेशान हुए जा रहा था। आई मीन उसे खुद को नहीं समझ आ रहा वो क्यों ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। तो एवरीवन आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला करने का। नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा लॉन्ग होगा। ओके बाय बाय। प्लीज़ कमेंट करें यार कोई कमेंट ही नहीं करता है। तुम्हें पता है कितने कम कमेंट आते हैं एंड लाइक ओह प्लीज़ क्या करो मेहरबानी कर दो मेरे पे थोड़ी सी प्लीज़। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी लेकर आती है आपकी दी तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। बाय बाय।